आप जो अपने गाड़ियों में ₹100 का जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में जो डलवा रहे हैं वो असली पेट्रोल है ही नहीं। उसके पीछे एक ऐसा खौफनाक और अंधेरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे E20 फ्यूल का खेल कहते हैं। पेट्रोल के नाम पर आपकी टंकी में एक ऐसा केमिकल थमा दिया गया है जो धीरे धीरे आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर से मरा हुआ बना रहा है। आज रोशन मिश्रा इस पेट्रोल के नए रहस्य, बड़े सेतों के धंधे और हमारी धरती के कड़वे सच को एक साथ मिलाकर पूरा पर्दाफाश करेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। आज आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके कानूनी हक का सवाल है। कॉर्पोरेट का धंधा। दोस्तों, पहला बड़ा खुलासा, ये सेतों का धंधा चलता कैसे है। सरकार ने नियम बनाया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा ताकि बाहर देशों से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कम खरीदा जा सके, खरीदना पड़े। पर इन बड़े बड़े ब्रांड्स और पेट्रोल सेतों की चालाकी सुनिएगा। इथेनॉल बनता है गन्ने और मक्के से, जो पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता होता है, लेकिन पंप पर आपसे पूरे ₹100 पेट्रोल के ही वसूले जाते हैं। उसमें कोई कमी आपसे नहीं की जाती है, जो कि बहुत सस्ता पड़ रहा है। असली नुकसान आपका क्या हो रहा है, ये कानून और साइंस का के मुताबिक समझिएगा। दोस्तों, इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है जिससे फ्यूल तेजी से जलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी गाड़ी को मिलेगा एवरेज 5% से 10% तक कम हो जाता है। यानी पैसे पूरे दिए पर एवरेज कम, गाड़ी चलेगी कम। उससे भी सबसे बड़ा धोखा यह है दोस्तों कि इथेनॉल पानी को सबसे तेजी से सोखता है। जब गाड़ी खड़ी रहती है तो टंकी के अंदर जंग, रस्टिंग लगने लगती है, पाइप गलने लगता है और पुरानी गाड़ियों का इंजन रातों रात दम तोड़ देता है। बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों का मार्जिन बचा रही है और आम इंसान हर साल मैकेनिक के चक्कर में दिन रात एक कर रहे हैं और काट रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई सुनिएगा इसको भी दोस्तों, क्योंकि इसके सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। ये क्या हो रहा है। हमें बोला गया कि इथेनॉल आने से देश में पॉल्यूशन कम होगा, पर इस समाज का असली ग्राउंड रियलिटी, धरती का रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। NITI नीति आयोग की सरकारी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए खेती से लेकर फैक्ट्री तक 2000 से 2800 लीटर तक साफ पानी खर्च हो जाता है। मतलब 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2800 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ हमारे गांव में, देहात में किसानों के पास पीने का पानी तक नहीं है, धरती का जल भंडार सोख रहा है, और दूसरी तरफ इस केमिकल के लिए करोड़ों लीटर पानी बहाया जा रहा है। उससे भी बड़ा पाप सुनिएगा दोस्तों, जब फैक्ट्री में इथेनॉल बनता है तो हर 1 लीटर पर 10 लीटर स्पेंट वाश नाम का एक भयानक काला और जहरीला कचरा निकालता है। ये कचरा चुपचाप गांव की नदियां में मिलती है और बना दिया जाता है, जिससे वहां के आम लोगों के पीने का पानी जहर के समान हो जाता है। जहां भी इथेनॉल फैक्ट्री होगी वहां का पानी जो अगर इंसान पी लेगा तो सही से 50 साल तक की भी उम्र नहीं जी सकता है। इतना खराब होता है, इतना हैवी केमिकल होता है, जहर बन जाता है और जमीन बंजर हो जाती है। उस जमीन पे कोई भी अनाज उग ही नहीं सकता है जिस जगह पे इथेनॉल का फैक्ट्री रहेगी। शहर में बैठकर लोग कहते हैं कि कार्बन इमिशन 30% कम हो गया है, पर गांव के उन परिवारों का
क्या जिनकी मिट्टी और पीने का पानी इन फैक्ट्रियों ने बर्बाद करके रख दिया है? क्या ऐसा बदलाव हमारे कानून के मुताबिक सही है? भाइयों और बहनों, देश की तरक्की जरूरी है, पर आम इंसान की जेब का लूट कर और गरीबों का गाड़ियों का इंजन का को कबाड़ बनाकर धंधा चलाना सबसे बड़ा अन्याय है और पाप है। मुझे कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, मेरा बस एक ही सिद्धांत है, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान कहाँ जाएगा अपना गांव छोड़ के? जो इंसान अपने गांव में रह रहा है वो प्रदूषण, धरती बंजर, न उस जमीन पे कुछ उपजा सकता है, न उस जगह पे रह सकता है, न उस जगह का पानी पी सकता है, इंसान करे तो करे क्या? लोगों के साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, रोशन भाई हम आपके साथ हैं। इस मुद्दे को, मिक्स फॉर्मेट वाले मुद्दे को देश के हर एक गाड़ी चलाने वाले, हर एक यूथ, हर एक परिवार तक आग की तरह पहुंचा दो, ताकि कल सुबह जब कोई पेट्रोल पंप पर जाए तो उसे अपना असली हक पता हो। और चैनल को अगर सही जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नमस्कार दोस्तों, जो स्टार्टिंग में नहीं बोला था, आप लोग जरूर इस चीज पे गौर कीजिए और इथेनॉल फैक्ट्री पे आवाज उठाइए। इतना प्रदूषण कहाँ के लिए सही है? अगर 1 लीटर हमको इथेनॉल अगर 20% अगर कम कर रहे हैं, हमको तो ना रेट कम हुआ, जो कि अगर सस्ता मिला भाई, गन्ने की रस से बन रही है, मक्के की रस से, तो सस्ता होनी चाहिए। एक तो इधर से भी पैसा लिया जा रहा है, उधर से भी जमीन को भी बंजर कर दिया जा रहा है, इंसान ना खा पाए ना गाड़ी चला पाए, गरीब आदमी मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ना सरकार ले रही है, ना कोई ले रही है। तो रोशन मिश्रा को एकजुट हो जाइए और अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाइए। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।